हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया कि इसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। और जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस पर कहे गए 7 वचन हम इन दिनों सुन रहे हैं। 6 वचन मैं पूरे कर चुका हूँ और आज जो है वो आखिरी वचन है और वो 7वां वचन है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये 7 वचन मैं कई दिनों से आपको सुनाता आ रहा हूँ और इसके मैंने शीर्षक भी रखे हैं। और जो पहला वचन है वो है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं है क्या करते हैं। उसका शीर्षक मैंने रखा है प्रार्थना। और दूसरा वचन है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसका जो शीर्षक है वो मैंने रखा था वाचा या वायदा। और तीसरा वचन है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। उसका जो शीर्षक रखा था मैंने वो चिंता। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो यीशु मसीह की पीड़ा थी। मैं प्यासा हूं, ये यीशु मसीह की मांग थी और पूरा हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह की संतुष्टि थी। और उसके बाद, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये समापन है हर एक चीज का, पटाक्षेप, समाप्ति, प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई का समापन। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, वचन को शेयर करने के लिए मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राजनैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रुथ मिनिस्ट्रीज। और हकीकत के तहत आज आप यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस पर कहे गए 7 वचनों में से आखिरी वचन को आप देखेंगे और वो वचन है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थोड़े से समय में मैं इस वचन को समाप्त करूंगा ताकि जल्दी से सारी बातें समझ में आ जाए, क्योंकि इस मैसेज अगर लंबा हो जाए तो मैं जानता हूं कि आप लोग देखते नहीं है। मैं जल्दी से समय में मैं इसको समाप्त करूंगा। हालेलुया। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपसे मुखातिब हूं और ध्यान से सुनिए आखिरी वचन जिसका शीर्षक है समापन। हालेलुया। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताने जा रहा हूं यीशु मसीह का कलवरी क्रूस से कहा गया आखिरी 7वां वचन, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। तो आइए देखते हैं यीशु मसीह के विषय में लिखा है। जब यीशु मसीह एक सभा में थे तो फरीसियों ने आकर पूछा, क्या कैसर को कर देना उचित है। तब यीशु मसीह ने कहा, वो सिक्का मेरे पास लेकर आओ। और जब वो सिक्का यीशु मसीह के पास लेकर आए तब यीशु मसीह ने कहा कि ये तस्वीर इस पे किसकी बनी है, चित्र किसका है। तो उन्होंने कहा कैसर का। तो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा किसकी थी? परमेश्वर की थी और वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दी गई। क्यों, कैसे? आइए इस विषय पर हम जानकारी लेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक वचन पढ़कर बताऊंगा। निकाल लीजिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील और उसका 10 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत में पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। अगर मैं 14 ऐसे पढ़ूं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने किसी सांसारिक बात के लिए अपने प्राण को नहीं दिया। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह को मारा नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह ने खुद ही अपने प्राणों को दे दिया। यहाँ पर यही कहते हैं यीशु मसीह कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। क्यों देता हूं मैं आगे चल के बताऊंगा। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड हो और एक ही चरवाहा होगा। अब ध्यान से सुनिए 17 और 18 है। यहीं पर ही सारा निचोड़ है, यहीं पर ही सारा सार है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप देता हूं। किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का मर्डर कर दे। दोस्तों,
वही बात यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मैं तो अपना आप दे रहा हूं। याद कीजिए जब अब्राहम से कहा परमेश्वर ने कि तू अपने बेटे इसहाक को बलि करके चढ़ा, मोरिया पहाड़ी पर जा और उसे बलि चढ़ा। और अब्राहम तो बहुत विश्वासी व्यक्ति था, उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया और अपने बेटे को लेकर वो जब ऊपर पहाड़ी पर गया, उसके बेटे ने कहा कि पापा हमारे पास तो कोई मेढ़ा तो है नहीं जिसका हम बलि करेंगे। और तब अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर खुद उपाय करेगा। हालेलुया। तब क्या हुआ, अब्राहम ने जब उसको वेदी पर चढ़ाया तब परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने कहा रुक जा, और यहाँ पर एक मेढ़ा बंधा उसको बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम ने उस जगह का नाम क्या रखा, यहोवा जीरे, यानी कि यहोवा उपाय करता है। हालेलुया। इसी बात को इब्रानियों की पत्री लिखने वाला स्पष्टता से कहता है। वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ रहा हूं दोस्तों, मैं वापस आऊंगा वापस यूहन्ना की इंजील में। 11 अध्याय की 17 से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान करके चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया था कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। तो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। देखिए जब हम देख रहे हैं अब्राहम की स्टोरी को, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, उससे पहले तो कोई भी ऐसा आश्चर्यक्रम नहीं हुआ कि परमेश्वर ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो। वहां पर अब्राहम का विश्वास बन रहा है कि अगर मैं इसको मार भी दूंगा तो परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि इसे जीवित कर देगा मेरे बेटे को। इसलिए वो राजी हो गया उसको बलिदान करने के लिए। इतना बड़ा विश्वास था अब्राहम का, और उसी विश्वास के द्वारा अब उसने अपने बेटे को जीवित पाया। और यही बात यीशु मसीह भी यहां पर कह रहे हैं। यूहन्ना 10 अध्याय में 17 आयत में लिखा, पिता इसलिए मुझे उससे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई मुझसे उसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप देता हूं। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये आज्ञा है कि जा तू अपना प्राण दे दे मेरे बच्चों के लिए जो संसार में रहते हैं। वो शैतान को अपना प्राण दे दे ताकि मेरे बच्चे उससे आजाद हो जाएं। ये आज्ञा थी परमेश्वर की यीशु मसीह के लिए कि वो प्राण यीशु मसीह को देना ही था। इसलिए गतसमनी बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना करते समय कहा, हे पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं, मैं अपना प्राण नहीं दे सकता। क्योंकि यीशु मसीह उस समय इंसानी जामे में थे, वो मनुष्य थे उस समय, और वो दर्द उनको झलक रहा था कि मेरा प्राण निकलने वाला भी। लेकिन वो आज्ञा थी परमेश्वर की, जिसे लास्ट मोमेंट पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। उसे पूरा किया परमेश्वर की आज्ञा को। और क्या आज्ञा थी कि तू अपना प्राण दे दे, मैं उसे फिर तुझे दे दूंगा। और हम जानते हैं कि तीसरे दिन यीशु मसीह फिर जी उठे, क्योंकि परमेश्वर ने वो प्राण फिर से उस शरीर में डाल दिए। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित हो गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लूका 23 अध्याय और उसकी 46 आयत देखें क्या लिखा है वहां पर। लूका 23 अध्याय और उसकी 46 आयत 7वां वचन है दोस्तों ये। और इस 7वें वचन में क्या कहा यीशु मसीह ने, 44 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर क्या किया, प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, दे दिया, ताकि फिर से परमेश्वर से ले ले ईस्टर संडे के दिन। हालेलुया। हालेलुया। तीसरे दिन यीशु मसीह ने उस प्राण को ले लिया और फिर यीशु मसीह जीवित हो गए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं आखिरी वचन में कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये समापन हुआ, सारी आज्ञाएं पूरी कर दी परमेश्वर की। यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया, सारी भविष्यवाणियां पूरी कर दी, सारे वायदों को पूरा किया। एक वायदा रहता है कि मैं फिर आऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है दोस्तों, तो उसके आगमन के लिए तैयारी करें। बहुत ही खूबसूरत वचन थे ये 7 वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहे। मैं आपको फिर बताता हूँ, 7 नहीं बहुत ज्यादा वचन वहां पर यीशु मसीह ने बोले थे, लेकिन
उनको छोटा करके, कम करके 7 वचन बाइबल में डाले गए हैं और वो 7 वचन मैं आपको आज पूरे कर चुका हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यूज किया। आप इन वचनों को प्रचार कर सकते हैं अपनी चर्च में और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और मैं विनती करूंगा, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज, इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आज लिखिए। मैं फिर वो कहता हूँ, अभी लिखिए कि आपने क्या सीखा है आज। अगर कोई नई बात सीखी है तो भी, अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं या मुझसे करवाना चाहते हैं तो अपना नंबर, फोन नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपको अपने आगमन के लिए तैयारी का जीवन दे। हालेलुया।